नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मेट्रो न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरक्षण मामले में राज्य सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार सहमत नहीं है। SC/ST का पूरा ध्यान रखेगी सरकार। तो देखिए, अब हाईकोर्ट की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। ये बड़ी जानकारी राजधानी रायपुर से इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं सरकार असहमत है और अब इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी सरकार। ऐसे में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रुख सामने आता है। आरक्षण मामले को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर जाएगी। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, सहमत नहीं है। सत्या राजपूत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सत्या, देखिए, आज जो आरक्षण के मसले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, कौन से ऐसे बिंदु है जिसको लेकर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी? देखिए, जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उससे जो है राज्य सरकार जो है सहमत नहीं है। इसमें सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि जो है जाति और जनजाति के जो लोग हैं, SC/ST के जो लोग हैं, उनके हितों का यहाँ पे रक्षा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी जनसंख्या अधिक है और उसके आधार पर उनके हित के लिए जो है सरकार खड़ी रहेगी और जो है हाई कोर्ट के जो है आदेश को जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। तो इस तरह से जो है सरकार की ओर से तर्क दिया गया है और इसी को लेकर जो है बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जो है ये सरकार, वर्तमान सरकार की ये खामी है जो इस केस को सही तरीके से नहीं लड़ पाए और हम जो है ST/SC के जो है हित के लिए हम तत्पर थे, इसलिए 58% आरक्षण किया था। और देखिए पूरा मामला जो है 2012 का है और 2012 में ये जो है हाई कोर्ट में ये केस जनहित याचिका यहाँ पे लगाई गई थी और जिस पर सुनवाई हुआ और सुनवाई होने के बाद जो है 50% से ज्यादा आरक्षण को असावधानिक जो है बताया गया है। तो इसको लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि हम इस फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती देंगे। तो बिल्कुल चुनौती देगी इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मसले पर क्या रुख सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सत्य आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी में शामिल हुए पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी को भी बीजेपी में विलय किया है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में बीजेपी की सदस्यता हासिल की है। नई पारी के लिए JP नड्डा ने कैप्टन अमरिंदर को शुभकामनाएं भी दी है। कैप्टन के कई पुराने साथी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 24 के मद्देनजर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो देखना होगा इस चेंज के बाद, इस परिवर्तन के बाद क्या बीजेपी पंजाब में अपनी जमीन मजबूत कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। क्योंकि कृषि आंदोलन को लेकर जिस तरीके से जब CM कैप्टन कांग्रेस में थे तो जिस तरीके से मोर्चा खोला था, अब जो ये पिक्चर निकल कर सामने आई है, इसका क्या सियासी समीकरण निकलता है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा इस समय केरल में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां पर बोट रेस में हिस्सा लिया। ये बोट रेस अल्लापुझा में हुई थी, जिसे ईस्ट के वेनिस के रूप में जाना जाता है। केरल के वेकवाटर में इस हब का रोमांचकारी सफर तय करने का मौका मिलता है और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को भी जाना और अवसरों के बारे में भी जानकारी ली। राहुल गांधी के बोट रेस में हिस्सा लेने का एक वीडियो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और इसके कैप्शन में पार्टी के कवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता की लाइनें भी लिखी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिए शानदार तस्वीरें। इन दिनों कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है और ये पड़ाव केरल पहुंचा है। राहुल गांधी की अगुवाई में इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 24 में लोकसभा चुनाव है और उस लिहाज से कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है। जबलपुर की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया। 2023 के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी, ये दावा किया है। राहुल गांधी को कांग्रेस बचाओ आंदोलन चलाना चाहिए। कमलनाथ को
खरीद लेनी चाहिए। बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे नेता कमलनाथ के कंट्रोल में नहीं है, ये कहना कैलाश विजयवर्गीय का। तो देखिए 2023 में एक बार फिर से जीत का दावा यहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने किया है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस इस तरह भारत जोड़ो अभियान चला रही है। कांग्रेस बचाव आंदोलन चलाना चाहिए उनका। लोग कांग्रेस को छोड़ कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो राहुल जी को चाहिए कि वे कांग्रेस बचाव आंदोलन करें। आगे बढ़ेंगे, अब लंपी वायरस की बात करते हैं। देपालपुर में लंपी वायरस का कहर देखने को मिला। किसानों ने 4 गायों की मौत की बात कही है। 100 से ज्यादा गाय में इसका सिम्टम्स मिला। स्वास्थ्य विभाग लगातार हालांकि निगरानी कर रहा है। पशु विभाग ने मौत की पुष्टि नहीं की है। तो देखिए किसानों का कहना है कि 4 गायों की दुखद मौत हुई है, लेकिन पशुपालन विभाग की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लंपी वायरस का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, किसानों के लिए चिंता की बात है। हालांकि पशुपालन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, वैक्सीनेट किया जा रहा है, इसके बावजूद ये वायरस कहर बनकर टूट रहा है गायों पर। यत्नेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। यत्नेश, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, किसानों का कहना है कि 4 गायों की मौत हुई, अभी तक पुष्टि नहीं किया गया है पशुपालन विभाग की तरफ से, वजह? दीपिका, मैं बता दूं कि जो देपालपुर का सेंधा गांव है, वहां इस तरह से का शहर देखने को मिला है। बताया जाता है कि ग्रामीणों द्वारा जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे तो हमने देखा था कि कई घरों में जो है पशु बीमार है। ग्रामीणों का कहना है कि सैकड़ों पशु गांव में जो गोवंश है वो बड़ी मात्रा में लंपी की तबीयत में है और बीमार है। और अब ऐसे में देखा गया है कि आज भी 4 गायों की मौत ग्रामीणों द्वारा बताई गई कि 4 ग्रामीण जो गायों की मौत हुई है, गोवंश की मौत हुई है, वो लंपी वायरस के संक्रमण के कारण हुई है। इस पूरे मामले पर जो पशु स्वास्थ्य विभाग है वो बचता नजर आ रहा है। जब हमारी पशु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से बात हुई तो उनका कहना है कि मुझे इस पूरे बारे में मामले में जानकारी नहीं है, आपके द्वारा जानकारी मिल रही है, आप मुझे जानकारी दे दो। ऐसा कहीं ना कहीं जो पशु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उनका जो नजर रवैया है, कहीं ना कहीं उनका एक और पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। वहीं अगर बात करें सेमटा गांव की, तो बड़ी जो संख्या में हम जैसे कह सकते हैं कि वहाँ के जो गोवंश है वो इस लंपी वायरस की चपेट में है और प्रतिदिन वहाँ जो है एकाएक गायों की मौत हो रही है। और इसी तरह देखा गया कि आज भी वहाँ 4 गायों की मौत का मामला सामने आया। वहीं ग्रामीणों की माने तो अब तक करीब 40 गायों की मौत वहाँ इस तरह के जो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पशुपालन विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, रीवा की बात करेंगे, जहां पर गैंगरेप के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। गैंगरेप के 2 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। यहां पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और एक बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपी गिरफ्तार है। 3 आरोपियों को पुलिस ने पहले से गिरफ्तार किया था। मुंबई भागने की फिराक में थे देखिए आरोपी। यहां पर एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंदिर दर्शन करने गई युवती से देखिए यहां पर गैंगरेप किया गया था। तो गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार है। एक अभी भी हालांकि पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन देखिए यहां पर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलडोजर चलाया गया है उनके घर पर। काल गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 आरोपियों को जो है मुंबई से अभिरक्षा में लिया गया है, वो रास्ते में आ रहे हैं। उनसे भी जो है पूछताछ करके उनसे साक्ष्य जो है वो उनकी निशानदेही को बरामद होगा। और एक आरोपी के लिए अभी टीम रवाना है, जो एक शेष बचा हुआ है, उसको भी जल्द हम पकड़ लेंगे। आगे बढ़ेंगे, खंडवा की बात करते हैं, जहां पर सिरफिरे युवक ने युवती को चाकू मार दिया। युवती के गले, हाथ और पेट में चाकू मारा है। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। निजी कंपनी में काम करती थी युवती। तो देखिए सिरफिरे युवक ने युवती पर हमला किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवती फिलहाल हॉस्पिटलाइज है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि युवती की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। कुछ युवकों ने हमला किया, ऐसा युवती ने बताया था जब अस्पताल में एडमिट थी, और जिसके आधार पर उसका मेडिकल मुलायजा कराया गया और उसमें FIR की गई अज्ञात बदमाशों के खिलाफ। बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर जीवाजी यूनिवर्सिटी के सभागार में ताला जड़ा गया। ठेकेदार ने सभागार में ताला जड़ा है। पेमेंट नहीं मिलने पर
ये फैसला लिया है। ठेकेदार ने कुर्सी लगवाने का काम किया था और लोकायुक्त की जांच के चलते ये पूरा पेमेंट अटका हुआ है, जिसको लेकर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सभागार में ठेकेदार ने ताला जोड़ दिया है। पेमेंट नहीं मिलने के चलते ये फैसला लिया है। ऐसा उसकी चेयर लगाई थी, उसने PIU के थ्रू लगाई थी, उन्हीं से जा उसका वर्क ऑर्डर दिया था, उन्हीं को भुगतान करना था। विश्वविद्यालय भुगतान लोकायुक्त में फाइल होने के कारण नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय सारी फाइलें लोकायुक्त ने जांच के लिए मंगा ली गई हैं, भुगतान अभी उसका हो नहीं पा रहा है। इसी जब लोकायुक्त जांच कंप्लीट पूरी करके दे देगा तो फिर फाइल हो पाएगा। 27 अगस्त 2021 को मेरा काम पूरा हो गया था। चेयर का काम था मेरा, यहाँ पे PIU से टेंडर है। 27 अगस्त 2000 से मेरा बिल सबमिट है, काम पूरा हुआ था, लेकिन आज दिनांक तक 1 साल से ऊपर हुआ है और मेरा 35.5 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। PIU वाले बोलते हैं यूनिवर्सिटी वालों ने नहीं किया है। यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो कुछ जवाब देते नहीं है। इसलिए किस तरह से विरोध दर्ज कराया आपने, क्या क्या कारण? विरोध मैंने सबको, राज्यपाल साहब को लिखा था, माननीय राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री साहब को लिखा हुआ है, CM हेल्पलाइन लगी हुई है, जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को दिया हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई मेरी नहीं हो रही है। उधर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से शशि थरूर ने मुलाकात की है। सोनिया ने थरूर को चुनाव लड़ने की मंजूरी दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोनिया ने कहा कि कोई भी लड़ सकता है चुनाव और अशोक गहलोत लड़ सकते हैं अध्यक्ष पद के चुनाव। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई। 26 से 28 सितंबर के बीच गहलोत करेंगे नामांकन। तो देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, उमरिया की बात करते हैं, जहां पर रेल परिचालन शुरू करने की मांग तेज हो गई है। जन संघर्ष समिति की भूख हड़ताल 20 सितंबर को विशाल रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। 10,000 से ज्यादा आंदोलनकारी इसमें जुटेंगे और रेलवे स्टेशन के पास 18 144 लागू कर दी गई है। उधर लोरमी में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पर्श पीड़िता को निजी अस्पताल में दाखिल कराने की पहल की थी, तो वहीं कलेक्टर के निर्देश पर दूर दराज के वनांचल इलाके में CMHO और BMO ने दौरा किया और नाव के सहारे राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धमेरी गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाया और धमेरी के ग्रामीणों ने इस पीड़िता को, महिला को घाट पर लेटाकर नदी पार करवाया था। मामले को लेकर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर हुआ है। तो देखिए एक बार फिर से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस खबर को चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था और जिसका असर हुआ है। तो इसके बाद से स्वास्थ्य अधिकारियों ने गांव का दौरा किया था। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैंप लगाया गया बाकायदा। आगे बढ़ेंगे, श्योपुर की बात करते हैं, जहां पर वार्ड में गंदगी की सफाई नहीं होने से नाराज महिला पार्षद ने कचरे और गंदगी को हाथ ठेले में रखकर नगर पालिका पहुंची और पार्षद ने CMO के दफ्तर के दरवाजे पर गंदगी का ढेर लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। महिला पार्षद के अनोखे विरोध प्रदर्शन को देखकर सभी लोग दंग रह गए। नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी मौके से फरार हो गए। वार्ड नंबर 12 की कांग्रेस पार्टी की पार्षद ने कहा कि वार्ड में गंदगी का ढेर लगा रहता है, गंदगी की वजह से बीमारी फैलने का खतरा मंडराता है। हमने नगर पालिका के CMO से लेकर दूसरे अधिकारी और सफाई दरोगा तक को कई बार शिकायतें की थी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते ये कदम उठाया है। अनोखा प्रदर्शन। 3 महीने के 2.5 से 3 महीने के करीब चुनाव हुए हो गए हैं और लगातार कंटिन्यूस कर CMO साहब से कहती हूँ। मैंने बड़े भाई हमारे सत्यमानु भाई को भी अवगत कराया और दरोगा भाई को भी अवगत कराया हमारे वार्ड के से कि भैया हमारे वार्ड में सफाई कर दो, पूरा वार्ड परेशान है। तो मेट्रो न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहे न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।